तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 का सी बनाने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ ये रहा 2 का सी बनाने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर है 4। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपये पाया गया। ठीक, कितना रुपये पाया गया? 160 रुपये पाया गया ना। तो अब हम लिखेंगे नोटबुक में, क्या हम बताते हैं क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्या माना कि सेब की कीमत क्या मान लेते हैं हम? 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक, और अंगूर भी था ना उसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे और अंगूर की कीमत 100 रुपये या वाई रुपये होगा, क्योंकि हम पहले यहाँ पर 100 रुपये मान चुके हैं, दूसरा बार में हम वाई रुपये माने। उसके बाद हम फिर प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़िए, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपये पाया गया। तो यहाँ पर सेब क्या है? सेब कितना? 2 किलो। यहाँ पर हम कितना माने सेब को? x माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले रुक जाइए, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 2 किलो सेब, तो x मूल कितना माने हैं? सेब का कीमत माने हैं 100 रुपये, सॉरी हाँ 100 रुपये। तो यहाँ पर कितना किलो सेब लिया गया है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिया गया है 2 किलो सेब। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक, और यानी यहाँ पर जोड़, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपये पाया गया। ठीक, यहाँ पर हम अंगूर भी, तो दोनों का योग होगा, तो 160 रुपये का मिला सेब और अंगूर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कितना किलो? 1 किलो लिया गया है। तो यहाँ पर हम अंगूर का कीमत कितना माने हैं? वाई रुपये माने हैं। तो वाई को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो वाई न होगा। तो कितना रुपये पूरा, मतलब पूरा सेब और अंगूर की कीमत कितना हुआ? 160 रुपये था, तो बराबर 160 रुपये लिखेंगे। ठीक, तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से लिखेंगे। उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो यहाँ पर 4 किलो सेब होता, सेब का हम मूल्य कितना माने हैं? x माने हैं ना। तो यहाँ पर अब 4 किलो सेब ले रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस, क्योंकि दोनों का मूल्य जोड़ने पर मेरा आ रहा है 300। ठीक, तो यहाँ पर अंगूर की कितना अंगूर लिया हुआ है? 2 किलो लिया हुआ है ना अंगूर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंगूर का कीमत कितना माने हैं? वाई माने हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 300, क्योंकि दोनों का जोड़ है 300। तो यहाँ पर लिखेंगे 300। ठीक, ये हो गया मेरा समीकरण। नहीं, इसके आगे भी बनाना है। नहीं, समीकरण सेकंड हो गया। ये हो गया मेरा पहला से, ये दूसरा, इतने पर आंसर हो जाएगा। अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 का 1, तो 5 का 1 बनाने जा रहे हैं। तो 5 का 1 क्वेश्चन आप पढ़िएगा। 2 संख्याओं का योग 50 है, तो हम संख्या मानेंगे 2 संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं।
और क्या मानेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, हम y मान लेंगे। ठीक, तो ये क्या कहा है यहाँ पर क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़िएगा। दो संख्याओं का योग, मतलब जो हम दो संख्या माने हैं इस दोनों का योग यानी क्या होता है, जोड़ होता है, जोड़ होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से दोनों का योग है, तो x प्लस वाई बराबर 50। ठीक, तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके आगे फिर हम बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फिर प्रश्न से, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, प्रश्न से। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या कहा है, और यदि उनमें से एक संख्या, एक संख्या हम क्या माने, पहली संख्या x माने, x लिख देते हैं पहली संख्या, इस ये जो है इसके बराबर हम क्या कहे थे, बराबर का चिन्ह दे देना। ठीक है, उसके आगे दूसरी संख्या कितनी गुनी है, कितनी गुनी है, 7/3 गुनी है। तो दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, क्या माने हैं बताइए, y माने हैं, y की कितनी गुनी है, 7/3 गुनी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट देकर लिखेंगे 7/3 गुनी है। ठीक, यहाँ पर आगे गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर x, ठीक, ऊपर ऊपर में गुना होगा, है ऊपर ऊपर में गुना होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे 7y/3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये चिन्ह मत दीजिएगा, बराबरी का चिन्ह रहेगा। ठीक, ये हम समझाने के लिए क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर दिए हैं। इसके आगे एक सेकेंड, इसके आगे हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को अगर x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3x होगा, 3x बराबर 7y। ठीक, तो इसे 3x 7y है, इसको इस तरफ बुलाएंगे तो क्या होगा, प्लस में है ये, तो इस तरफ आएगा बराबर का तो माइनस में हो जाएगा, 7y बराबर 0। ठीक, ये मेरा समीकरण सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। मेरा समीकरण पहला क्या था, xy। ठीक, यहाँ पर समीकरण देखिएगा पहला xy बराबर 50, xy बराबर 50 समीकरण मेरा हुआ पहला। उसके बाद क्या क्या आ गया, समीकरण दूसरा देखेंगे 1 तथा 2 से। समीकरण दूसरा हो गया 3x प्लस माइनस 7y हो गया। उसके बाद बराबर 0 मेरा समीकरण सेकेंड। उसके बाद कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है ना, ऊपर नीचे काटेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एक बात कहते हैं, जो इसको हम y को पहले काटेंगे, उसके बाद पहले x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद y का मान निकाल लेंगे। तो ये 7 में क्या चीज़ है, यहाँ पर नीचे देखिएगा जो संख्या दिया हुआ होगा नीचे, उसी ऊपर वाले समीकरण से गुना कर दीजिएगा 7 से। ठीक, उसका नीचे यहाँ ऊपर दिया हुआ है y, क्या चीज़ है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या, 1 छुपा है ना, यहाँ पर y के पहले 1 छुपा हुआ है, लिखा था नहीं, तो इसको हम गुना कर देते हैं 1 से। ठीक, तो यहाँ पर गुना करके हम यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस 7y बराबर, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 300 कितना आएगा बताइए, 350 आएगा। ठीक, उसका एक को हम किसी भी नंबर से गणना करते हैं तो उतना ही उतरेगा। तो यहाँ पर 3x माइनस 7y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको काटना है, समझे। तो देखिए आप कौन कौन कर सकते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम है, इसको हम काट देते हैं। ठीक, उसके बाद 7 3 कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे
जोड़ देते, यहाँ पर प्लस भी यहाँ पर भी प्लस, तो जुड़ेगा ना। तो जुड़ने के बाद ये वो फिर जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जो ऊपर संख्या दिया हुआ है। तो 350 लिख देंगे, तो ये कितना से कटेगा, जीरो को जीरो से काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 35। ठीक, ये हो गया मेरा पहला। और उसके बाद x का मान मेरा ये पहले निकल गया। ठीक, उसके बाद हम y का मान निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक, यहाँ पर समीकरण लिखेंगे x + y बराबर 50। मैं समीकरण 1 था ना ये। ठीक, यहाँ पर x का मान कितना है 35 है, तो x की जगह पर क्या लिखते हैं 35 लिख देते हैं, प्लस y बराबर 50। ठीक, तो y को इधर बुला लेंगे, जो सेम जाती है उसको भेज देंगे, नंबर है दोनों। इसको ये क्या चीज़ में, प्लस में या माइनस में, प्लस में हो तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -35। ठीक, अगर यहाँ पर 50 से 35 जाएगा तो कितना होगा 15 होगा। ठीक, 15 होगा। ये y का मान निकल गया, x का मान निकल गया, ये आपका मान है पूरा आंसर यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा अब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर यानी क्या होता है, माइनस होता है। दो संख्याओं का अंतर 4 है और योग 6 है, तो वो संख्या निकालें। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताते हैं आपको, क्या करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। तो ये है मेरा 5 का 2, 5 का क्या है 2 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान लेते हैं y, नहीं इसको x मान लेते हैं x। ठीक, और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, एक बात छूट गया बच्चे, यहाँ पर हमसे गलती हो चुका है। यहाँ पर जो संख्या में माने थे ना x से क्या, सॉरी x माने थे पहले संख्या, तो ये मेरा पहला संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा दूसरा संख्या। जो संख्या माने ना यहाँ पर पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, तो ये x का मान निकला, यानी कि ये हो गया आपका पहला संख्या, और y का मान जो निकला है यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा दूसरा संख्या। क्या दूसरा संख्या मान है, इसके आगे देखते हैं, ये हो गया। इसके आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ये 2 लाइन हमेशा लिखना है, प्रश्न से। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्या कहा है यहाँ पर देखिएगा, 2 अंकों, 2 संख्याओं का अंतर यानी क्या होता है, अभी मैंने बताया माइनस होता है ना। तो मैंने पहला संख्या माना x और दूसरा संख्या y, इसका माइनस करेंगे x माइनस y। ठीक, ये कितने का बराबर हो जाता है, यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है, ये 4 हो जाता है, 4 होता है ना। तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे क्या, बराबर 4। ये मेरा समीकरण फर्स्ट। ये मैथ्स बहुत ईजी है, आप खाली समझिए, नहीं बनेगा तो हम क्या कहें। यहाँ पर लिखेंगे फिर प्रश्न से, ठीक, फिर प्रश्न से। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, अब उसके आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। और पहले देखिए, दो संख्याओं का अंतर हम कर दिए है, कितना है
अंतर 4 है और योग 6 है। तो ये दोनों जो हम संख्या माने हैं दोनों का योग क्या, योग यानी जोड़, जोड़ यानी जोड़ हो जाएगा 6। ठीक, तो ये मेरा समीकरण कितना हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, कितने से, 2 से। ठीक, 1 तथा 2 से। तो यहाँ पर मेरा समीकरण पहला है x माइनस वाई बराबर 4, उसके बाद x प्लस वाई बराबर 6। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया, मेरा समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वाई तो कट रहा है, तो हमको गुना करने का क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधी बात, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6। ठीक, यहाँ पर ये कट गया, सेम जाती कट जाएगा, माइनस प्लस में है ना, तो 2x इसको लिख देंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 10, 5 मरते तब 5 हो जाएगा। तो मेरा पहला संख्या क्या आया, मैंने माना x पहला संख्या, तो मेरा पहला संख्या क्या आया, 5 आया। ठीक, तो ये हो गया मेरा पहला संख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखते हैं, 2 में x का मान रखने पर, x का मान क्या करने पर, रखने पर। तो हम समीकरण पहले उतार लेंगे दूसरा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान मेरा क्या था, आया 5 आया है x का मान, तो 5 रख देंगे, y बराबर 6। तो y इधर रहेगा, 6 बराबर के उधर है तो वो पहले लिखाएगा, उसको तो बराबर के जो इस साइड है उसको लास्ट में लिखते हैं, मगर उसका मान चेंज होता है, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 1, ये मेरा हो गया दूसरा संख्या। ठीक, दूसरा संख्या जो हो गया मेरा, ये दोनों आ गया मेरा आंसर। इसके आगे हम देखते हैं 5 का 3। तो 5 का तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, एवं उनका योग 16 है, संख्या निकाले। तो यहाँ पर हम फिर से वही परिभाषा लिखेंगे, ये है 5 का 3, कितना का 3, 5 का 3। मैं थोड़ा तबीयत खराब इसलिए आवाज़ अच्छा से नहीं आ पा रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्या, पहली संख्या, ये बात हमेशा लिखना है इसमें, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हो गया क्या माने, y माने। प्रश्न से यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर देखिएगा एक संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं। यहाँ पर देखिए फिर से वही चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, y माने हैं। तो y की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो x बराबर, x को 3 से गुना कीजिएगा तो 3y हो जाएगा, होगा ना, 3y, सॉरी y को 3 से गुना कीजिएगा तो 3y हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 0 हो गया। फिर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है उनका योग 16 है, x और y का योग 16 है, x और y का योग यानी जोड़ होता है 16। यहाँ पर लिखेंगे आगे, एक सेकंड रखिएगा। तो यहाँ आगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, समीकरण 1 उतारेंगे हम। मेरा समीकरण ये 1 है
समीकरण सेकेंड है। ठीक, समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर 0। उसके बाद समीकरण सेकेंड x प्लस वाई बराबर 16। ठीक, तो ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड हो गया। तो इसको हम कितना से गुना करें, देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, अगर नीचे ये जो मान, जैसे मान लीजिए वाई के साथ क्या है, एक छुपा है, तो ऊपर एक से गुना किया, और ऊपर जो है -3, वाई के साथ क्या है 3 है गुना। ठीक, 3 है, तो यहाँ पर नीचे वाला में 3 से गुना कर दीजिए। उसके बाद लिखिएगा तो x माइनस 3y बराबर 0। एक से गुना किए सेम उतरेगा। ठीक, उसके बाद 3 को 3 से ये तीनों में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, सॉरी 3x प्लस 3y हो जाएगा। ठीक, ये 0 है, 0। 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, बताइए तो हमको, कितना आएगा, 48 आएगा, 48 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर फिर ऐसे कीजिए, ये कटेगा, -3y प्लस 3y है इसलिए, तब x और x जुड़ेगा, 3x और x, तब 4x हो जाएगा, 4x बराबर 48। ठीक है, 4x बराबर 48। तो ये 4 से कट जाएगा आपका, कितना मतलब में कटेगा, 12 बचता। तो x बराबर 12 मेरा आ गया। ये मेरा पहला जो संख्या माने थे, क्या माने थे, x माने थे, तो मेरा x का मान आ गया। ठीक, इसके आगे हम बनाते हैं y का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण ये क्या, समीकरण दोनों में रख कर निकाल सकते हैं, तो हम समीकरण 2 में रख कर निकाल लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या, तो हम अपना समीकरण जो आया है दूसरा उसका लिख देंगे उसको पहले, x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, उसके बाद x का मान मेरा कितना है, 12 है, तो 12 यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस y बराबर 16। ठीक, तो यहाँ पर y हो जाएगा आपका 16 एक जो जो 12 है प्लस में उसको बराबर के उस साइड भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, चेंज होता है ना, तो बराबर हो गया, तो y बराबर 4 होगा, हटकर कितना होगा, 4 होगा। तो ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। ठीक, ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।